बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फिर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जो फेराडे ने दिए थे हमें। फेराडेज लॉज ऑफ Faraday laws of electrolysis. Faraday laws of electrolysis. माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस के टू इम्पॉर्टेंट लॉज प्रेजेंट किए थे, जो आज तक बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। इन दो लॉज में हम बारी बारी हर एक को पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, याद रखें, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपके पास दो प्लेट्स होती हैं, एक नेगेटिव प्लेट और एक आपके पास पॉजिटिव प्लेट होती है। ओके, इन प्लेट्स को किसी बैटरी से हम जोड़ते हैं। डीसी सोर्स से करंट प्रोवाइड होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी इन प्लेट्स को। अब यहाँ पर इस बर्तन में एक सॉल्यूशन मौजूद है, इस वेसल में सॉल्यूशन मौजूद है, जिसके अंदर केटाइंस भी मौजूद हैं और जिसके अंदर एनाइंस भी मौजूद हैं। केटाइंस भी मौजूद हैं और एनाइंस भी मौजूद हैं। आप लोग जानते हैं मैट्रिक क्लास से कि केटाइंस कहाँ जाते हैं, टुवर्ड कैथोड जाते हैं, और एनाइन कहाँ जाते हैं, टुवर्ड एनोड जाते हैं। ओके, तो ये जो पॉजिटिव प्लेट है ये आपके पास एनोड है, और जो नेगेटिव प्लेट है ये आपके पास कैथोड है। स्टूडेंट्स, आपको जानना होगा कि एनोड पे ऑक्सीडेशन का काम होता है और कैथोड पे रिडक्शन का काम होता रहता है। अब ये फर्स्ट लॉ कहता क्या है? फर्स्ट लॉ कहता है कि इस सॉल्यूशन में जितना आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे सॉल्यूशन में से, इस कदर ज़्यादा ए पॉजिटिव आयन इधर चिपक जाएंगे, बी नेगेटिव आयन उधर चिपक जाएंगे। अगर गैस है तो वो लिबरेट हो जाएगी, एस्केप कर जाएगी। अगर वो कोई मेटल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। यानी ये जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या है, एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। क्वांटिटेटिव रिलेशन है किसके बीच में? बिटवीन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड mass of cation or anion। बीइंग डिस्चार्ज्ड। देखिए, मेरी बात पहले सुने प्लीज। डिस्चार्ज का मतलब उसके चार्ज का हट जाना। यानी जब एनाइन यहाँ पर चिपक जाता है तो उसका चार्ज ख़त्म हो जाता है, जब केटाइन यहाँ चिपक जाएगा तो उसका चार्ज ख़त्म हो जाएगा। यानी कहने का मकसद ये है कि इस सॉल्यूशन में कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपने पास की। एक बात तो उस इलेक्ट्रिसिटी से मुझे पता कैसे चलेगा कि ए कितना डिपॉजिट होगा या बी कितना डिपॉजिट होगा, ए कितना लिबरेट होगा या बी कितना लिबरेट होगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ weight of ions केटाइन या
एनाइन, चाहे पॉजिटिव चार्ज वाला हो चाहे नेगेटिव चार्ज वाला हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। क्यू मेरे पास क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ये, ओके, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी W is proportional to Q, W is equal to ZQ। Z हमारे पास क्या चीज़ है, Z हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट है। और Q क्या चीज़ है, याद रखें Q इज इक्वल टू IT। T मेरे पास टाइम इन सेकंड हुआ करता है और I हमारे पास करंट इन एम्पेयर होता है, ओके। I इज करंट, I हमारे पास करंट है, T हमारे पास क्या है, टाइम इन सेकंड्स, करंट इन एम्पेयर्स, ओके। तो Q मेरे पास क्या होगा, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड इन कूलम्स, ओके। कूलम्स के यूनिट्स में हम इलेक्ट्रिसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी फर्स्ट लॉ का रिजल्ट क्या आ गया, W इज इक्वल टू ZIT। ये फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज इलेक्ट्रोलाइसिस है। अब इसका मकसद जरा समझिए प्लीज। मकसद ये है कि आप बता सकेंगे कि अगर आपके सॉल्यूशन में मैं 1 मोल कूलम पास करता हूं तो तुम्हारे पास कितना मेटल डिपॉजिट होगा। यानी मेरी बात सुनिए, अगर मैं कहूं कि मेरे पास इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या मौजूद है, सोडियम क्लोराइड मौजूद है, सोडियम क्लोराइड मौजूद है। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि सोडियम जब आपके पास +1 होगा तो ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहता है आपके पास। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1 मोल एवोगैड्रो मल्टीप्लाई बाई चार्ज 1.6 10⁻⁻⁹। तो आंसर कितना आता है, अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 96500 कूलम। इन अदर वर्ड्स मैं ये कह सकता हूं कि आप अगर इतने कूलम चार्ज इलेक्ट्रिसिटी का पास करेंगे सॉल्यूशन में तो सोडियम आपके पास 23 ग्राम क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, ओके। दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आइए हम डिस्कस करते हैं सेकंड लॉ को। सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है कि हाँ ये बात तो ठीक है कि वेट डिपॉजिटेड is directly proportional to charge passed in the solution. It is equation number 1. Next ये लॉ कहता है कि weight is also directly proportional to electrochemical equivalent. electrochemical equivalent के भी directly proportional है। इस लॉ के ये 2 statements हैं। What is E? Dear students, E is a इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसको हम जनरली इक्विवेलेंट वेट से भी डिनोट किया करते हैं, किससे, इक्विवेलेंट वेट से। प्लीज याद रखें E इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय चार्ज। एक आयन के ऊपर चार्ज कितना है, फॉर एग्जाम्पल फॉर सोडियम क्या हो जाएगा, 23 ग्राम डिवाइड बाई +1, आंसर इज 23 ग्राम। फॉर कैल्शियम +2 क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट, 40 डिवाइड बाई 2, चार्ज कितना है 2 है ना, तो आंसर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। मेरी बात समझ आ गई। तो फैराडे कहता है कि सॉल्यूशन में जो आपने करंट पास किया, इलेक्ट्रिसिटी पास की,
मेटल डिपॉजिट होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इतनी ज़्यादा डिपॉजिशन वाक़या होगी। पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, लेकिन ये डिपॉजिशन आल्सो डिपेंड अपॉन द mass and charge, the molar mass and charge of that very ion. Okay, by combining these, by combining equation 1 and 2, we can write W is proportional to EQ, W is equal to EQ by F, or we can write EQ is IT divided by F. This is second law of electrolysis, where F is a Faraday's constant. प्लीज याद रखें 1 farad is equal to charge on 1 mole of electron. You know very well कि charge of electron is 1.6 10 की power minus 19 and the value of mole is 6.022 10 की power 23. By solving you will get 486, जिसको हम approximately 96500 कूलम से शो करते हैं। ओके, तो प्लीज स्टूडेंट्स इस बात को आपने याद करना होगा। ई क्या होता है, ई मैंने बता दिया है। अब एटॉमिक क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे आते हैं, जरा मैं कुछ क्वेश्चंस को आपके सामने डिस्कस करता हूं। मेरे पास सोडियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। इस सॉल्यूशन में अगर मैं 2 फैराड इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूं तो कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस प्रोड्यूस्ड। अब स्टूडेंट्स आपको जानना होगा, मानना होगा कि अगर उसने 2 फैराड्स लिए हैं तो कैसे लिए हैं। ये देखिए, ये ऐसे था 2Na प्लस एंड 2Cl माइनस। 2Cl माइनस से Cl2 बनेगा तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन के लॉस करेगा, और 2 मोल का मतलब है 2 फैराड। हो गई बात। तो जब 2 फैराड पैदा होंगे और वो किधर से, फिर ये सोडियम उन 2 फैराड्स को गेन करके सोडियम न्यूट्रल बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि आपके पास 71 ग्राम क्लोरीन प्रोड्यूस हुआ है, दैट इज इक्वल टू 22.4 dm³। गॉट इट। इस तरीके से कोरिलेट करना है चीजों को। एक और एग्जांपल देख लें। मुझे बताएं कि एल्यूमिनियम का वेट कितना डिपॉजिट होगा अगर आपके पास अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी है आपके पास। लेट्स सपोज अगर मैं पास करता हूं, कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा हूं, इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स आपको जानना होगा कि ये कितने के बराबर है। ये तो जनाब कितने के बराबर है, ये तो आपके पास हाफ मोल के बराबर अमाउंट है। एंड यू नो एल्यूमिनियम 27 ग्राम डिपॉजिट होगा अगर आपके पास 3 मोल इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए। कितने मोल, 3 मोल। तो फॉर 1 मोल क्या हो जाएगा, फॉर 1 मोल आपके पास 9 ग्राम आ जाएगा, डिवाइड बाई 3 एंड फॉर 0.5 मोल कितना डिपॉजिट होगा, 4.5 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। आप ऐसा नहीं करना चाहते, ना करें, आप इधर वैल्यूज पुट करें ना। एल्यूमिनियम के लिए ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लीज डियर स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 3, क्योंकि एल्यूमिनियम का मोलर मास 27 है
और उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, 3 होता है, तो आपके पास कितना आ गया, इक्विवेलेंट। आपके पास इक्विवेलेंट क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट आपके पास 9 ग्राम आ जाएगा। तो चूंकि आप देखें आपके पास इसकी वैल्यू आपके पास 9 आ गई है, इसकी वैल्यू आपके पास 48 है, आप F की वैल्यू पुट करें, पुट द वैल्यूज, यू विल गेट द सेम आंसर 4.5 ग्राम। ओके